प्रोग्राम की चेयरमैन जो हैं रबीना खालिद साहिबा, उनको बुला लेता हूँ और इस पर बात कर लेते हैं। अब ये क्यों कहा? इसलिए कि और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त जो है वो वजह नज़ा बन गया है। हर मौजू पर उस पर बातें हो रही हैं कि जी हम चाहते हैं कि उसके ज़रिए पैसे दिए जाएँ और बाकी चाहते हैं कि शायद उसके ज़रिए ना दिए जाएँ। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो को 10,000 देने का प्रोग्राम है फ़ी ख़ानदान, तो हम तो ज़्यादा बड़े अच्छी बात है जी। आप 10 लाख दें, आप 20 लाख दें, आप 50 लाख दें, बहुत आला बात है। मुतासरीन में ज़रूर तकसीम उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन एक बंदा बीमार हो गया है और उसको शदीद किस्म का बुखार है, उसको भी समझ नहीं आ रही है क्या या उसके बीमारी का लेवल क्या बनेगा, तो पहला तकाजा होता है उसको कोई पैनाडॉल दें, कोई गोली दें, कोई उसका बुखार उतरे ताकि कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए। तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए कैश ग्रांट होती है वो तो एक इमीडिएट रिलीफ के लिए जो इब्तदाई रकम दी जाती है वो है। आज तो शायद उसका वक्त ही गुजर गया, लेकिन वो रकम का हमने तकाजा किया कि 20, 25, 30, 40 हज़ार जो भी आपने देना है। और ये काम हम पहली दफ़ा नहीं कर रहे। 2023 में, 22 में, 10 में, 11 में या और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कभी वो तूफ़ान आया, कोई आफत आई तो ये अमाउंट इस्तेमाल की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ौरन इस्तेमाल किया गया ताकि लोग बजाय इसके कि सरकारी मशीनरी उनको ख़रीद के चीज़ें दे, लोग खुद अपनी चीज़ें ख़रीदें और उनका बेहतर इस्तेमाल कर लें। आपको वो बात कबूल नहीं थी, ओके, ना होगी, हमने तो अपनी राय दी ना आपको। अगर आपने नहीं मानी या वज़ीर आज़म साहब को हमने कहा, उनकी बात आपने नहीं मानी, ओके, आपकी मर्ज़ी है। उस पर हम अगर तनकीद करते हैं, इसरार करते हैं, तो वो हमारा तजर्बा है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है और उसकी शफाफियत का आलम यह है कि दुनिया भर में जो पॉवर्टी एलिवेशन के या पॉवर्टी फाइट के लिए प्रोग्राम है उसमें वो नंबर 1 गिना जाता है। अब मसला यह है कि वो पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है तो क्या करें। इस साल के बजट में IMF ने पाकिस्तान के हर सेक्टर से जो सब्सिडीज थी वो विड्रा कराई, कम कराई, ख़त्म कराई, कई तरह किया गया। ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें IMF ने कह के 200 अरब रुपया इजाफा कराया कि ये बेहतरीन प्रोग्राम है लोगों की, गरीब तरीन लोगों की, मुतासरीन की मदद के लिए। हम उसके ज़रिए कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? हुकूमत आपकी है, आपने ही देना है, लेकिन ये हमारी तजवीज़ है। अगर हम तजवीज़ देते हैं तो आप कहते हैं पंजाब पे उंगलियां उठ जाती हैं। आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। तो जनाब सवाल यह है कि हम तो सवाल उठा रहे हैं आपके तरीक़ा कार पे। आप जो इमदाद दे रहे हैं, जो फाइट विद द मेनेस ऑफ फ्लड हो रहा है, उसके तरीक़ा कार पे एतराज़ उठा रहे हैं और आपको तजवीज़ कर रहे हैं कि ये आजमूदा तरीका है और जिसमें फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ काफ़ी हद तक सहमत है, लेकिन आपको वो कबूल नहीं है। ओके, तो फिर हम तनकीद करेंगे ना। आप उसके ऊपर आप ये कह दें कि हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। इसका पंजाब से क्या ताल्लुक? हम तो आपकी हुकूमत में भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इसके तरीकाकार को ठीक करें। आप इसको पंजाब पे हमला कर देते हैं और आप वो इशू छेड़ देते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सारे अमल से। यानी ये फिर याद कराऊं कि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होता है एक इख्तलाफ राय से जो फ्लड की सूरत हाल से निमटने के ऊपर राइज हुआ। उसके ऊपर कहां से आ गया नहरों का काम, पानी की तकसीम का फार्मूला कहां से आ गया कि जी वो मैं पंजाब के अंदर लोगों को बिजली की सब्सिडी देना चाहती थी और इन्होंने जाके रोका है। तो उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं, लेकिन कहां से आ गई ये बातें? लेकिन आपने वो बातें कर दी, वो सवाल उठा दिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। और आप खातून हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटी हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम एक खातून को अपना लीडर मानते हैं।
आप अपने लहजे पे गौर कीजिए। जिन लफ्ज़ों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती रही, ये कोई नई बातें नहीं हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुखालफिन को ज़रा दबा के रखें, उनसे दूर रखें, उनसे हाथ ना मिलाएं, उनसे नफ़रत का इजहार करें और उनको स्पेस ना दें, तो ये बड़ी पॉपुलैरिटी की दलील है। हाँ, ऐसा होता रहा, ये माजी में कामयाब भी रहा, लेकिन अल्टीमेट कामयाब नहीं होता। इससे कौम तकसीम और मसाइल बढ़ते हैं। यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सबक था, यही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सबक था। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप मेहरबानी करें, इसको जहां तक ये इशू था या है, जिस चीज़ का हम एक सियासी जमात है, बाकी सियासी जमातों को भी इस पर सवाल उठाने का हक है, मीडिया को भी सवाल उठाने का हक है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सवाल उठाने का हक है। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता? हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहले भी पंजाब के ऊपर नारे लगे थे, हम तो आज तक उस नैरो नेशनलिज्म से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और गौर कीजिए इस नैरो नेशनलिज्म को कि हम पंजाब वर्सेस सिंध, पंजाब 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 खेल के, मैं अपने आप को सबसे बड़ा पंजाबी समझता हूं। मेरे तो बाप दादा परदादा लकड़दादा 10 नस्लों से 20 नस्लों से पंजाबी हैं, लेकिन मैं सारे पाकिस्तान को भी अपना मुल्क समझता हूं, मैं सिंध को भी अपना हिस्सा, मैं केपी को भी अपना हिस्सा, मैं बलोचिस्तान को भी अपना हिस्सा उसी तरह समझता हूं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, आप कहां बैठी हैं, और वहां से अगर आप ये गुफ्तगू करेंगे तो मुल्क के अंदर एक नैरो नेशनलिज्म ऑलरेडी, बलूचिस्तान के अंदर हमारी हुकूमतें, आपकी अपनी हुकूमत मुस्लिम लीग की उससे नबुर्द आजमा है, हमारी फौज उससे नबुर्द आजमा है, हमारी रेंजर्स उससे नबुर्द आजमा है। रोज हम पे हमले हो रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग में तालिबान के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो भी एक तरह का नेशनलिज्म है। सो सवाल यह है कि उस नेशनलिज्म जो नैरो नेशनलिज्म है, आपका ये मकालमा उस नैरो नेशनलिज्म को कमजोर करेगा या और मजबूत करेगा? इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा? तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से। हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है, अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, फिर हम लोगों के सामने चले जाएंगे जी हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल आप देख रहे हैं। यही तरीका जमहूरियत का होगा ना, कि या हम जबानें बंद करके बैठ जाएं, हम पंजाब छोड़ के, बाकी सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, आप हुकूमत कीजिए, लेकिन बाकियों के हक को तो ख़त्म करने की कोशिश ना कीजिए। ना कोई कर सका, ना कोई डिक्टेटर कर सका, और हमें बिल्कुल तवक्को नहीं है। और आप एक बड़ी जमात की लीडर हैं, आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, और आपके अल्फाज फेडरेशन को बांधने के लिए होने चाहिए, मजबूत करने के लिए होने चाहिए। इसी तरह यह कहा गया कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तो 10,000 की रकम दी जाती है, मैं तो 10-10 लाख देना चाहती हूं। बहुत खुशी की बात है, आप जरूर दीजिए, हमें खुशी होगी। आपने फरमाया 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये सीएम साहिबा ने फरमाया 50 लाख लोग मुतासर हुए। बिलाशुबा हुए होंगे, मुझे नहीं पक्का फिगर नहीं पता, लेकिन उनके कहने के मुताबिक अगर 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं और फी घर अगर 5 अफराद हों तो ये 10 लाख घर बनते हैं। 10 लाख घरों को अगर 10 लाख फी खानदान देना पड़े तो ये 1000 अरब बनते हैं। और पंजाब का पिछले साल का बजट 842 अरब का था। इस साल के बजट का मुझे नहीं पता, शायद 1200 के करीब है। फैक्चुअलाइज इससे कम होता है। तो क्या बाकी सारे प्रोजेक्ट आप ख़त्म करके, ऑन गोइंग ख़त्म करके सारे पैसे इधर देंगे?
और अगर हम ये कह रहे हैं कि वो सारा कुछ होना है, आपने अच्छा काम शुरू किया है, आपने डैमेज असेसमेंट के लिए फौरी तौर पे टीमें रवाना की हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, और उसको ट्रांसपेरेंटली करके और उस पर जो लोगों के रियल डैमेजेस हुए हैं उस पर जितनी इमदाद हुकूमत दे सकती है दे। एक हम पे ये भी इल्ज़ाम आया कि जी मुझ पे एतराज़ है कि मैं भीख नहीं मांगती। किसने कहा भीख मांगे? मैंने अर्ज़ किया कि हमने एमरजेंसी का जिक्र किया, वज़ीर आज़म साहब ने एमरजेंसी लगाई, ज़री एमरजेंसी भी लगाई, एनवायरनमेंट की एमरजेंसी भी लगाई, इसलिए कि हमारी तबाही के ज़िम्मेदार वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ के इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जहाँ के कार्बन एमिशन की वजह से आज हम इसका अजाब का शिकार हैं। अगर हम उनको कहते हैं कि आपकी वजह से ये अजाब आया और उसमें शेयर करें और आइंदा इसको हम रोकना चाहते हैं और आप इसमें हमारा हाथ बटाएं, तो क्या हम बेग कर रहे हैं? हम भीख मांग रहे हैं? और जो आलमी इदारों से आप कहते हैं वहाँ पे आप अपना डोनेशन भी देते हैं, आप अपना शेयर भी देते हैं, और सारी दुनिया जब किसी तूफ़ान में आती है तो उन इदारों की तरफ इमदाद के लिए कहती है, या वो इदारे इमदाद को आते हैं, मुल्क आते हैं, पाकिस्तान भी जाता है। इसमें कहाँ से भीख आ गई? ये अलग बात है कि मुझे वो दिन याद है कि वज़ीर आज़म साहब एक दिन कैबिनेट मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने बड़े दर्द के साथ ये बात कही, ये पिछली गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा यार हर वक्त इस मुल्क के लिए हमें कर्ज मांगने पड़ते हैं, हालात हमारे ये हैं, हमें ऑटोनॉमी की तरफ जाने पड़ेगा। तो अब तो हालत ये हो गई है कि किसी मुल्क के रहनुमा से बात करनी हो तो जहन में होता है कि यार ये पहले सोच रहा होगा किससे पैसे मांगने। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे आप मुल्कों से पैसे मांगे, हम तो यूएन से अपील की बात कर रहे हैं, उस फोरम से जहां हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप अपनी तरफ से देना चाहें तो बिस्मिल्लाह, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन ये कहाँ से आ गया कि हमने भीख मांगने के लिए कहा है? हम बिल्कुल भीख मांगने के खिलाफ हैं। आपको मुबारक हो, आप ज़रूर दीजिए लोगों को पैसे, और इससे बढ़ के दीजिए, हमें खुशी होगी, लेकिन उसका हिसाब कर लीजिए। और वज़ीर आज़म साहब अपने तमाम दौरों में, इस फ्लड से पहले भी जहाँ जहाँ गए, उन्होंने कार्बन एमिशन के ऊपर, ये जो एनवायरमेंटल चेंज है इसके ऊपर बहुत बात की है, हर जगह हर फोरम पे की है। अभी यूएन के अंदर भी हमने बार बार उन ममालिक को कहा, अपनी स्पीच में भी उन्होंने कहा कि हम वर्स्ट हिट हैं, हमें इसमें आप अपने इसमें हिस्सा डालिए, आपकी वजह से नुकसान हुआ है, हमें इसको रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए। और इसमें कहाँ आ गई भीख? मेहरबानी करें, जो मामला जहाँ तक है उसको उस तरफ देखने की ज़रूरत है। इसी तरह कहा गया कि जी सारे सूबों को एनएफसी से पैसे मिलते हैं, आबादी के मुताबिक मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन यहाँ एक और बात भी है, सारों को आबादी के मुताबिक नहीं मिलते। पंजाब की हुकूमत ने पिछले एनएफसी में अपने शेयर से कुछ रकम सरेंडर की, जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए, जो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, या जो दहशतगर्दी को, या जो तालिबान के ख़िलाफ़ मूवमेंट थी उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए एक अमाउंट रखी गई। फाटा के जो हमारे एरियाज़ थे पुराने, उनकी सपोर्ट के लिए। तो पंजाब के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, अच्छा किया, लेकिन आपने फरमाया है कि सबको पैसे मिलते हैं, मैंने तो 90,000 घर बनाने शुरू किए हैं, आपने क्या किया है? आप तो जी माजरत के साथ 90,000 घरों का काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छी बात है। 190 का करें हमें और खुशी होगी, लेकिन 90,000 घरों के जो पैसे आप दे रहे हैं उनका कर्ज वापस करना है लोगों ने। वो सूद थोड़ा होगा या सूद ख़त्म होगा या नहीं होगा, ज़ीरो होगा, बट पैसे वापस करने हैं। सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है, 21 लाख, जिसमें से तकरीबन 6 लाख के करीब घर, प्लस माइनस, मुझे एग्जैक्ट फिगर अब इस वक्त नहीं है, बहरहाल इस लाखों में है, वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुकी है, लोगों को दे चुकी है। और आप उनको ताने दे रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। उसमें तो वर्ल्ड बैंक भी आया है, उसमें तो बाकी इदारे भी आए हैं। बिल्कुल आलमी इदारों की सपोर्ट भी हासिल होगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो कोई सूबा नहीं कर सकता। आपका सूबा कर सकता होगा, सिंध वाले तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने लोगों की बेहतरी के लिए हर फोरम पे जाना है। और बिलावल साहब हर फोरम पे गए हैं, उस प्रोजेक्ट को वो खुद स्टीयर कर रहे हैं। इसी तरह
कहा गया कि हमने ग्रीन बसेस शुरू की हैं, आपने तो कुछ नहीं किया। तो ये भी मतलब अब मैं क्या करूं, मैं कुछ सवाल हैं जो कि कौम के सामने रखने जरूरी हैं। आपने किया, अच्छा किया, लेकिन ये भी याद रखिए कि इलेक्ट्रिक बसेस सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट लेके आई। कराची में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, सखर में और कई शहरों के अंदर, बेनज़ीराबाद, मतलब बहुत सारे शहरों के अंदर, ज़िलों के अंदर ये जो ग्रीन बसेस या जो सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, इनका इजरा हो चुका। आपने भी कुछ शहरों में किया है, बहुत अच्छा, और शहरों में करने में क्या एतराज़ है। हम तो फ्लड्स की बात कर रहे थे, आपने सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जाके यलगार कर दी है। तो क्या ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई गलती हो तो मेरी तस्हीह फरमाइए। इसी तरह आपने कहा कि सड़कें, हम तो मोटरवेज बना रहे हैं, हम तो बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं। एक तो मैं गुजारिश करूंगा कि पंजाब की हुकूमत किसी अपने तर्जुमान को मुकर्रर करे, मैं उसको लेके चलता हूं, और आप साफ़ियों को भी, मैं सिंध गवर्नमेंट को कहूँगा आपको भी साथ लेके चलते हैं, और हम दिखाते हैं आपको कि सिंध की सड़कें पंजाब से कम नहीं है, पंजाब से बेहतर है इंटीरियर सिंध की सारी। लेकिन चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप बना रहे हैं, आप भी बनाइए, वो भी बनाएं, लोगों को सहूलतें दें। लेकिन जनाब, मोटरवेज तो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। अगर मोटरवेज पंजाब में ज्यादा बनी है तो इस पे तो छोटे सूबे शाकी हैं, गिला करते हैं, और आप खुद खड़े होके कह रहे हैं, आप खुद इसको अपना क्रेडिट मान रहे हैं। तो वो क्या, इससे क्या क्या पहलू लेंगे इससे? ये तो फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स हैं। प्लीज ये बातें इस तरह ना करें। फिर मैं कहूंगा कि वो बातें मेरे जैसे बंदे किसी के या हमारे कारकुन के मुंह से निकलेंगी तो और माने रखेंगी। जब चीफ मिनिस्टर पंजाब कहेंगी, और वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी और शहबाज शरीफ साहब की भतीजी कहेगी, तो उसके माने कुछ और निकलेंगे। फिर कहा गया कि जी हमने बिजली पे सब्सिडी दी 50 अरब, अनाउंस हुई थी, दी तो नहीं। तो ये जाके IMF के पास चले गए। याद रखिए, आलमी इदारे किसी के कहे पे नहीं चलते, किसी के टेलीफोन पे नहीं चलते, किसी के शिकवे शिकायत पे नहीं चलते। वो अगर अब आपके पास कोई बात है, आप तहरीरी सबूत के साथ उनको शिकायत करते हैं। किसी पीपल्स पार्टी के बंदे की, इसके ऊपर हमारे किसी कारकुन की, किसी बंदे की अपनी राय आई होगी, उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन किसी पार्टी की तरफ से, किसी बंदे की तरफ, किसी हमारी हुकूमत की तरफ से कोई गिला IMF के पास गया, एक लाइन का मैं जिम्मेदार हूं। हुआ क्या, IMF ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा किया था, ये जो 7 अरब की ट्रांच थी उसके लिए, और उसमें तय हुआ था, लिखा गया मुआहिदा है, सूबों के साथ कंसल्टेशन के साथ है कि आप कोई फर्दर सब्सिडी नहीं देंगे। जब आपने सब्सिडी दी, IMF वालों का मिशन यहां बैठा, उनको किसी को बताने की जरूरत है? वो अमेरिका में बैठे हो तो ये कोई खुफिया बात है? उन्होंने ये मामला फेडरल गवर्नमेंट के साथ उठाया कि जनाब आपने मुआहिदा किया हुआ है हमारे साथ, अगर आप ये करेंगे, इस मुआहिदे को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे लिए आपको ट्रांच जारी करना मुश्किल हो जाएगा। उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने आपको कहा, और आपको जो आपका ऐलान था वो विड्रा करना पड़ा। पता नहीं वो अमली तौर पे होना था या ऐलान था, जो भी था। और अगर आप इसे समझते हैं कि वो बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा था, होगा, बड़ा अच्छा होगा, तो फिर आप छोड़िए भीख मांगने को ना, आप उनको परे कीजिए IMF को, और आप दे दीजिए पैसे। हमें क्या एतराज़ है, हम कौन होते हैं इस पर? लेकिन इस पर भी हमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया कि हम पंजाब के दुश्मन। कहाँ से आ गया ये पंजाब की दुश्मनी का सवाल? फिर कहा गया कि जी हमारे तो हॉस्पिटल बने हैं, हम तो दिल के अस्पताल बना रहे हैं, और हमारा एक अस्पताल लाहौर में है, एक फैसलाबाद में है, एक पिंडी में है, एक बरी में आज शायद बना है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे और 10 बने। वजीराबाद में बना है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक गुजारिश करूंगा कि उन अस्पतालों पे थोड़ी सी और तवज्जो दीजिए। वहाँ पे मैं मुख्तसर करता हूँ जी, लेकिन वहाँ पे 2 मेरे आर्गूमेंट रह गए हैं, वो ख़त्म कर लूँ। उन अस्पतालों के अंदर जो मरीज़ जाता है, या जो जिगर का या गुर्दों की पैवंदकारी का, वहाँ पे जो मरीज़ जाता है उसको कुछ खर्चा देना पड़ता है। रिश्वत नहीं मैं कह रहा, उसको कुछ फीसेज हैं, कुछ ऑपरेशन के एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ स्टंट डलेगा था तो, ऑपरेशन होगा तो, बैटरी डलेगी तो। इसी तरह जिगर और गुर्दों के ऑपरेशन में भी
सिवाय इसके कि उसके पास हेल्थ कार्ड हो, वरना उसको खुद देने पड़ते हैं कुछ अमाउंट। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा लेता है, वो कम लेता है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, आप उस पर तवज्जो दीजिए। लोगों को साल 1.5 साल 6 महीने का टाइम लेना मिलता है दिल के मरीज में, जिगर के पैवंद का।